जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। तो बाबा जी की लीलाओं का जैसे चल रहा है कि बाबा जी ने, मैंने जैसे पिछले वीडियो में कहा था, बाबा जी जिसको चाहे दर्शन देते हैं, है ना। बाबा जी केवल उन्हीं को दर्शन देते हैं, उनकी कृपा जिस पे हो उन्हीं को दर्शन देते हैं। चतुराई बाबा जी के ऊपर नहीं चलती है ना। कुछ लोग होते हैं ना ओवर स्मार्ट, चलो खैर लीला शुरू करते हैं। ऐसे ही कैंची आश्रम के प्रवेश द्वार पर कार खड़ी थी जिसमें महाराज और मुखर्जी दादा बैठने वाले थे और वो जाने वाले थे। तो अनेक आश्रमवासी उनको वहाँ पे विदाई के लिए वहाँ पे खड़े थे। अच्छा, कार भवाली की दशा की ओर जाने वाली थी। अच्छा, उसी मार्ग के ना सामने के पास के मोड़ पे ना बाबा की प्रतीक्षा में खड़े थे श्री अंबादत्त पांडे। वो थे सचिव केंद्रीय सरकार। तो उनको ये था कि जब तक हम यहाँ पे पहुँचेंगे, द्वार पे पहुँचेंगे कैंची द्वार, और मतलब बाबा जी की गाड़ी तो निकल जाएगी। तो उन्होंने बोला क्यों ना हम इस मोड़ पे खड़े रहेंगे और हाथ देंगे और बाबा जी से मिलेंगे, अच्छी तरह से मिलेंगे और फिर बाबा चल पड़ेंगे। और क्योंकि वो सचिव भी थे केंद्रीय सरकार, तो कुछ तो कभी कभी तो ऐसा आ ही जाता है ना। तो खैर, तो इधर मुखर्जी दादा ने कार में चढ़ते हुए बाबा को इस परिवार की ओर ध्यान आकर्षित किया और वो बोले कि ये जो परिवार है ये आपके दर्शन के लिए अभिलाषी है और मोड़ पे खड़ा है। तो बाबा बोले इस समय दर्शन नहीं होंगे। बाबा जी ने बोला इस समय दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि बाबा जी भाव जान जाते हैं ना। तो इस पर दादा ने कहा कि अगर उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी तो वो गाड़ी के आगे खड़े हो जाएंगे। बाबा जी ने ना मुखर्जी जी को कहा तो पीछे की सीट पर ऐसे झुक कर बैठ जा कि चेहरा बाहर ना दिखाई दे। तो बाबा की अब आज्ञा का कौन मतलब ना पालन करे, ऐसा किसी के साहस ही नहीं। तो उन्होंने वही किया। तो कार उसकी ओर उसी दशा भवाली की ओर चल पड़ी। तो उधर उस परिवार के सभी व्यक्ति इस मतलब देख रहे थे कि कब बाबा जी की कार आएगी, कब बाबा जी की कार आएगी। मोड़ आया, ये बाबा जी की कार चली गई और फिर उन्होंने मुखर्जी को बोला चलो अब उठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा, इधर ये लोग परेशान थे कि मोड़ पे गाड़ी आ ही नहीं रही। तो ये कैंची धाम के प्रवेश द्वार पर पहुँचे और वहाँ पे लोगों से बोला कि बाबा जी की कार कहाँ गई। तो बाबा जी ने बोला अभी तो गई है यहाँ से। तो वो बोले नहीं, हम तो वहीं पे मोड़ खड़े थे। तो जो आश्रमवासी थे वो भी चकित और जो ये परिवार था ये भी चकित। केवल बाबा जी ही नहीं, संपूर्ण कार उनकी आंखों के सामने से निकली और ओझल हो गई। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बाबा जी को आप जिस भाव से याद करोगे ना, बाबा जी देते हैं, दर्शन देते हैं। आपके भाव बहुत अच्छे होने चाहिए, है ना। उनके दर्शन केवल उनकी कृपा से ही होते हैं। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपकी सदा ही आपके श्री चरणों में प्रणाम, श्री माँ के चरणों में प्रणाम, आप सब लोगों को प्रणाम।